हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के साथ में। दोस्तों बता दें कि ये पेपर मध्य प्रदेश में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए लिया गया था। 2018 में ये एग्ज़ाम पेपर लिया गया था जो ऑनलाइन होता है, और ये पेपर मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें आंसर की साथ में दे रखी है। तो अपन उन्हीं आंसर पे विवरण से ही चर्चा करेंगे कि बोर्ड द्वारा वो आंसर किस कारण से दिया गया था। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन है, तो कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटरों का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों बता दें कि सिंगल फेज मोटरों का सिद्धांत जो है वो फैराडे का प्रेरण का नियम होता है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो बोर्ड ने ये इसका आंसर जो दिया है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र तथा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों बता दें कि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र सिंगल फेज मोटरों में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, और इन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में आपको बता दें कि चाहे मशीन मोटर हो या फिर जनरेटर हो, दोनों के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वह ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में एसी प्रकार का होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। तो आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजन हेतु निकाले गए सिरों को क्या कहते हैं। तो उन सिरों को जंपर वायर कहते हैं। स्लीव जो है टर्मिनलों पर लगाई जाती है, जो एम्पायर स्लीव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की घूर्णन गति को बदलने पर उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। दोस्तों बता दें कि फ्रिक्वेंसी जो है ये मशीन के पोल और उसकी घूर्णन गति पर निर्भर करती है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रख सकते हैं, यानी मशीन के पोल ध्रुवों की संख्या और मशीन की घूर्णन गति के फ्रिक्वेंसी समानुपाती होती है। तो घूर्णन गति बदलने पर मशीन की फ्रिक्वेंसी जो है वो भी बदल जाएगी। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल बोर्ड द्वारा सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग के कॉइल समूह को वाउंड किया जाता है। वाइंडिंग के कॉइल समूह को वाउंड कहाँ किया जाता है, यानी वाइंडिंग कहाँ की जाती है। तो वाइंडिंग आर्मेचर की बात करें तो वहाँ पर सिलिकॉन स्टील से बनी इंसुलेटेड पत्तियों के जो स्लॉट होते हैं वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। तो बोर्ड द्वारा राइट आंसर दिया गया है। आर्मेचर कोर जो है वो तांबे की नहीं बन सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। लोहे की भी निर्मित नहीं हो सकती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि शाफ्ट जंग खा गई है, या अधिक गर्म हो गई है, जल गई है, या फिर जाम हो गई है। दोस्तों बोर्ड ने ये इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। यदि मोटर अधिक गर्म हो जाती है तो उसकी शाफ्ट भी अधिक गर्म हो जाएगी, और गर्म होके यदि मोटर को बंद कर दिया जाए यानी ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी शाफ्ट का रंग नीला उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन कोरोजन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बोर्ड द्वारा ये सही दिया गया है। अधिक गर्म हो गई है तब उसका शाफ्ट का रंग नीला पड़ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर सदैव घूर्णन गति पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक मोटर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक समान स्पीड पर चल सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य होता है। शेडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज प्रकार की मोटर होती है, और इसके अंदर शेडिंग रिंग का कार्य होता है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न करना। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, लेकिन शेडेड पोल मोटर में कैपेसिटर की जगह शेडिंग रिंग बनाई जाती है। शेडिंग रिंग क्या होती है तो बता दें कि इसमें जो पोल होते हैं उसके दो पार्ट बना दिए जाते हैं और एक पार्ट जो है वो बड़ा रखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पोल बनाता हूँ, इस प्रकार से इसमें पोल होता है। इस पोल के दो पार्ट कर दिए जाते हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर एक छोटा वाला भाग होता है। इसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसे शेडिंग रिंग कहा जाता है, जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये एक तिहाई भाग पर बनाया जाता है, या इस बड़े वाले पार्ट का छोटा वाला पार्ट एक तिहाई रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल रोटर किस प्रकार के अल्टरनेटरों में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों बता दें कि अल्टरनेटर के रोटर दो प्रकार के होते हैं, बेलनाकार रोटर और सेलिएंट पोल रोटर। सिलेंड्रिकल पोल रोटर जो है ये बेलनाकार रोटर को ही कहते हैं। तो बेलनाकार रोटर अधिक स्पीड वाले अल्टरनेटरों में प्रयोग किए जाते हैं। कम स्पीड वाले अल्टरनेटर में सेलिएंट पोल टाइप रोटर प्रयोग किए जाते हैं। सेलिएंट पोल टाइप रोटर की स्पीड 375 से 1000 आरपीएम तक होती है, और सिलेंड्रिकल या बेलनाकार पोल रोटर की स्पीड 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। सेलिएंट पोल जो रोटर होते हैं उनका उपयोग जल से निर्मित होने वाले बिजली घरों में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि वाष्प से बिजली बनने वाले पावर प्लांट के अंदर यानी स्टीम पावर प्लांट के अंदर ये बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल पोल रोटर प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। तो इसका मुख्य अंतर, दोनों का मुख्य अंतर जो होता है वो है इनके समांतर पथों की संख्या। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या फिक्स होती है जो दो होती है, और ये दो जो है ये फ्लेक्स के आधार पर होती है, यानी ये दो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए है। यदि डुप्लेक्स है तो इसको 2 गुणा 2 कर देंगे और वहाँ पर समांतर पथों की संख्या 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी कन्वर्टर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो इसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। वोल्टेज एवं धारा रेटिंग के आधार पर, एम्पियर धारा रेटिंग के आधार पर, वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। शक्ति रेटिंग के आधार पर बैटरी चार्जिंग वाले रेक्टिफायर का या कन्वर्टर उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा, प्रतिकर्षण मोटर सिंगल फेज मोटर का ही प्रकार है जिसे रिपल्सन मोटर कहा जाता है। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को एक शॉर्ट सर्किट युक्ति द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखो यदि ऑप्शन 2 नंबर नहीं होता तो इसका राइट आंसर अपन 1 कर सकते हैं। देखो इसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट करना पड़ता है, कार्बन ब्रश द्वारा एक कनेक्टिंग लीड द्वारा उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, और शॉर्ट करने के लिए अपन वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे ही शॉर्ट करते हैं कार्बन ब्रश के द्वारा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये बेटर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है कम्यूटेटर के साथ में। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान लिया जाता है। दोस्तों ये इसमें बोर्ड ने जो आंसर दिया है, यानी रेट्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान 2, ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। रेट्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान -1 होता है, प्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान +1 होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत भाग बल की फ्रीक्वेंसी हो गई।
अभी सूत्र बताया गया था। फ्रिक्वेंसी याद करने का फॉर्मूला है Pn/120। इसी फॉर्मूले के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। P का मान है 4, N का मान है 1200, इसमें 120 का भाग लगा देंगे तो फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, यानी 4 गुना 1200/120। इसको जब हल करेंगे तो ये इसका राइट आंसर आएगा 40। 4 गुना 10 करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 40 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि पोल की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान क्या होगा। पोल पिच का मान स्लॉट की संख्या अपॉन पोल की संख्या से निकालेंगे, यानी 24/4 करेंगे तो इसका राइट आंसर 6 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में ली जाती है। तो केवीए में अल्टरनेटर की रेटिंग ली जाती है। ट्रांसफॉर्मर की भी केवीए में होती है, जबकि डीसी मोटरों की किलोवाट में होती है और एसी मोटरों की एचपी में होती है। केवीआर कैपेसिटर की रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जो उस गति का परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। तो ये लेंज के नियम के अनुसार की परिभाषा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़े आकार के एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर किस प्रकार की होती है। तो एमजी सेट में, मोटर कन्वर्टर सेट में या मोटर जनरेटर सेट के साथ में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है, जो एक 3 फेज प्रकार की मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक्साइटिंग करंट से क्या अभिप्राय है। एक्साइटिंग करंट यानी उत्तेजित धारा से क्या अभिप्राय है। उत्तेजित धारा जो है वो फील्ड कॉइल को दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। कम्यूटेटर को नहीं दिया जाता है उत्तेजित करंट, आर्मेचर को नहीं दिया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है जहां से फील्ड उत्तेजित होकर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर सके। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण है, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप, इनमें से सभी, या आर्क लैंप। तो आर्क लैंप एक ऐसा लैंप होता है जिसको प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो इस प्रकार से संयोजित होते हैं। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आकार बड़ा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का आकार उससे छोटा होता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आर्क उत्पन्न की जाती है डीसी सप्लाई देकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एम्पायर स्लीव का उपयोग किया जाता है। स्लीव जो है वो तारों पर चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए ये तीनों विधियां अपनाई जाती है, जो आप याद रख सकते हैं। ग्राउलर परीक्षण विधि, सीरीज टेस्ट लैंप विधि और वोल्टेज ड्रॉप विधि। ये तीनों विधियां जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोटर में खुला परिपथ फॉल्ट का स्थान कौन सा हो सकता है। खुला परिपथ वहीं पर हो सकता है जहां पर वायर हो, और जहां पर वाइंडिंग की गई है वहां पर वायर होंगे, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग जिसे बोलते हैं, इनके साथ में ओपन सर्किट दोष उत्पन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ये सभी बिल्कुल सही दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जहां यांत्रिक सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो वहां कौन सी वायरिंग स्थापित करनी चाहिए। वहां पर कंड्यूट वायरिंग करनी चाहिए, जिसकी प्रारंभिक लागत भी अधिक होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, और वर्तमान में यह कंड्यूट वायरिंग ही प्रचलित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में पुश बटन, स्टॉप पुश बटन को खालिस्तान के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन को एनवीसी और ओएलसी दोनों के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
26 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिकलीय यानी थ्री फेज स्लिपिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है तो वो वाउंड रोटर होता है। स्लिपिंग मोटर का रोटर वाउंडिंग किया हुआ होता है यानी कुंडलित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, डीसी तथा एसी जनरेटरों में एक प्रमुख समानता यह है कि दोनों में एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये पहले अपन बात कर चुके हैं इसी वीडियो में कि एसी या डीसी दोनों प्रकार की जो मशीनें होगी उनके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न जो होगा वो एसी प्रकार का होगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के एक परिपथ वियोजक में से एक मरम्मत योग्य नहीं है। तो एमसीबी ऐसा उपकरण है जिसका कोई मरम्मत योग्य पार्ट नहीं होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज और उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति पुंज का अनुपात कहलाता है। तो ये उपयोगिता गुणांक कहलाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स और उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक किस श्रेणी का पदार्थ है। तो ये बी श्रेणी का पदार्थ है। इसकी एक टेबल है जो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। ये इसके कुछ वर्ड होते हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर होता है और अलग अलग इनके उदाहरण होते हैं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे इसका होता है 90, इसका 105, इसका 120। इस प्रकार से इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है जिनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर द्वारा लगातार भार बढ़ने पर मोटर का शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पूर्ण भार तक बढ़ता है और फिर उसके पश्चात कम होने लग जाता है। पावर फैक्टर बढ़ने के साथ साथ इसमें स्लिप का मान बढ़ता है और स्लिप के बढ़ने से इसमें धारा का मान भी बढ़ने लग जाता है जब पूर्ण भार से अधिक लोड को बढ़ाया जाता है तब। 32 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है तो सिंक्रोनस मोटर को तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं यानी इसको लेगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी इकाई पावर फैक्टर तीनों पर चला सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी नियॉन साइन नली की वोल्टेज निर्भर करती है, नली की लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करती है, उसके व्यास पर इसका करंट निर्भर करता है और इसके अंदर भरी गई गैस पर इसका प्रकाश निर्भर करता है। प्रकाश का रंग कैसा होगा इस पर, यानी नली में भरी गई गैस के अनुसार प्रकाश का रंग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। फायरमैन स्विच का उपयोग मुख्य स्विच के साथ में करना चाहिए, क्योंकि और स्विच के साथ में इसका कनेक्शन करेंगे तो वो स्विच जल सकते हैं, क्योंकि नियॉन साइन नली के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका उपयोग मुख्य स्विच के साथ में करते हैं। भवन के बाहर का कोई औचित्य नहीं है, ये इसका आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वहाँ पर मरकरी प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है, राइट आंसर होगा इसका ऑर्गन। 36 नंबर क्वेश्चन है, एसी मशीन की स्टेटर कोड लेमिनेटेड चद्दर की बनाई जाती है जिससे कि एडी धारा सती कम हो। हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए उनको सिलिकॉन स्टील के बनाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चालित अल्टरनेटरों में प्राय उच्च घूर्णन गति पर कार्य करने वाले रोटर प्रयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोग में निम्नलिखित कारणों के कारण से उपयोगी होती है। तो सिंक्रोनस मोटर सभी लोड पर स्थिर स्पीड से चल सकती है, लेकिन स्थिर स्पीड पर तभी चलेगी जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्थायी रहती है, और इसके ये शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर बढ़ा सकती है। अधिक क्षमता और बचत के लिए इसको इकाई पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। तो ये सभी सिंक्रोनस मोटर के लाभ है, इसलिए इसका राइट आंसर ये माना जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है, छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर होती है तो वह स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। ये इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उसमें ओवरलोड धीमे प्रचालित होती है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड होती है, यानी सिंक्रोनस चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड तुल्यकालिक गति होती है। और तुल्यकालिक गति याद करने का फॉर्मूला ये होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 120 F/P। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मूलतः होती है तो ये एक सिंगल फेज मोटर का प्रकार है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं। अल्टरनेटर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी अल्टरनेटर के भाग है। एक्साइटर जो है ये फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए आता है। डीसी सेंटर जनरेटर ये होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल हेतु पोल चेंजिंग विधि केवल मोटर के लिए प्रयोग की जाती है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी 3 फेज प्रकार की मोटरें हैं और 3 फेज मोटरों की स्पीड कंट्रोल के लिए टोटल 4 विधियाँ अपनाई जाती है। फ्रिक्वेंसी नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण और रोटर रियोस्टेट नियंत्रण, और एक अंतिम विधि जो इसमें दे रखी है वो है पोल चेंजिंग यानी पोल परिवर्तन विधि। तो पोल परिवर्तन विधि का उपयोग केवल और केवल स्क्विरल केज इंडक्शन प्रकार की मोटरों में कर सकते हैं। हालांकि इनमें भी किया जा सकता है लेकिन ये अधिक कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए इसका उपयोग इनमें नहीं करते हैं। इसके स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पोल परिवर्तन विधि का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? तो फेज परिवर्तित करना या फेज को बांटना कार्य, फेज शिफ्ट करना, ये कैपेसिटर का कार्य होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ईएलसीबी का उपयोग विशेष तौर पर वहाँ किया जाता है जहाँ पर भूदोष की आवश्यकता होती है। भूदोष की संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। ईएलसीबी का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है जो 100 मिली एम्पियर धारा पर ही प्रचालित हो जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक बलागुण यानी उच्च टॉर्क की आवश्यकता होने पर मोटर में प्रयुक्त की जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड सबसे अधिक होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई बढ़ने पर तल पर पहुंचने वाली प्रकाश तीव्रता घट जाती है, यानी प्रकाश तीव्रता दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। तो इसकी प्रकाश की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ में घट जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्राउलर की सहायता से दोष पता कर सकते हैं। तो आर्मेचर परीक्षण के लिए ग्राउलर प्रयोग किया जाता है। तो ग्राउलर की सहायता से आर्मेचर वाइंडिंग के दोष पता कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है? तो सबसे पहले फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रयोग की गई थी, उसके बाद में ये पूर्व तापित लैंप आते हैं, उसके बाद में रैपिड स्टार्ट और इंस्टेंट स्टार्ट लैंप प्रयोग करते थे। आजकल वर्तमान में ग्लो टाइप ट्यूब जो है वो प्रयोग की जाती है। तो ये थे इसके कुछ 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।